अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में फोर्थ चैप्टर है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन लिक्विड, जिसमें आज टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रीवियस में हमने एक फोर्स को डिस्कस किया था कि डायपोल डायपोल फोर्स क्या होता है, वन डेर वाल फोर्स क्या होता है, जिसको हम डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं। उसके बाद टॉपिक हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे ये भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही है, जस्ट हमने बॉन्डिंग का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होता है, रीजन क्या होता है देखेंगे। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, क्लियर। जब हाइड्रोजन क्या होता है कि कंबाइन होता है किसके साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। वो कौन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं फोन एटम्स। अब ये फोन एटम्स क्या है कि एक होता है फ्लोरीन और दूसरा होता है ऑक्सीजन और थर्ड होता है नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन इन तीन एटम के साथ कंबाइन होता है, बॉन्ड बनाता है, उसके बाद वो जो मॉलिक्यूल बन गया वो मॉलिक्यूल के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस में कहा था कि सेम यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है कब, जब पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम की एटम ऑफ द वन लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वन मॉलिक्यूल इन द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ इन अदर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे देखिए आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लग रहा होगा, लेकिन देखिए समझिए क्या है। क्या होता है कि जब यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है और ये दूसरा हाइड्रोजन ये इस फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन है, थर्ड हाइड्रोजन ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन है, तो क्या होता है कि फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 4.0 होती है और 3.67 समथिंग क्या है कि ऑक्सीजन की है, 3.2 3.1 क्या है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन एटम्स और हाइड्रोजन की है 2.2 और ये 4.0। तो क्या होता है कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो होता है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है इसके पास। जब इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे था वो अब यहाँ पे हो जाएगा और ये फ्लोरीन का, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ थोड़ा सा ट्रांसफर हो चुका है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव और इस एटम पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगी। सेम क्या होगा कि यहाँ पे भी पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली क्या होगी कि नेगेटिव चार्ज आएगी, और पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगी। अब जब दो अपोजिट चार्जेस होती हैं किसके, मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो क्या होगा कि इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इस नेगेटिव चार्ज को दूसरी हाइड्रोजन की पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जब ये अट्रैक्ट करेगी तो ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल होगा वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो क्या हो जाता है कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एक ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करे, मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल के साथ क्लोज करे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। सेम क्या होता है कि यही जो फोर्स होता है वो जब वाटर बनता है एक हाइड्रोजन, आप इसे समझिए कि ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन इस वाटर का, ये उसके बाद ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन से, उसके बाद ये ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन से, थर्ड ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन से। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, 3.6 3.5 तक होती है। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये 2.2, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गई। जैसे ये चार्ज बन जाती है किसके एटम्स पे, तो वो अपोजिट एटम्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ करीब आ जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। कौन कौन सी, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, डेंसिटी,
विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारे के सारे जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, चेंज हो जाती हैं। क्योंकि हमें पता है कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होगा उतनी ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स होगी, उसकी उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, वो विस्कस हमारे पास ज्यादा होगा। तो सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। हे सेम फोर्स डायपोल डायपोल जैसा, लेकिन डायपोल डायपोल से यहाँ पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, करीब आ जाते हैं। इसका एग्जांपल आपको बताता हूं, एक कंपाउंड से H2SO4 और दूसरा कंपाउंड से H2O, थर्ड कंपाउंड से HNO3, तीनों के तीनों है क्या, लिक्विड्स, तीनों के तीनों पोलर कंपाउंड से। लेकिन क्या होता है कि ये 290 सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है और ये 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, ये 150 सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, यहाँ पे H2SO4 में सल्फर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये। HNO3 में क्या होता है, वाटर में HNO3 में ये नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन HNO3 में, तो ये सॉरी 2 ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन सी, एक ऑक्सीजन सी है। तो नाइट्रिक एसिड में जस्ट 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ इतना ज्यादा क्लोज नहीं होता। और यहाँ पे जो वाटर है, वाटर में एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है, मेल्टिंग पॉइंट्स होती है, सारी प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे करती हैं। जिस भी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उसका सरफेस टेंशन, सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि चेंज हो जाती हैं। क्लियर पॉइंट्स। यहां तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे।